अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिसका टॉपिक है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब ये पाइथन क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हम अपने सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, हम बनाते हैं, हम क्रिएट करते हैं, डिवेल्प करते हैं। ठीक है, किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर हो सकता है। मतलब मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊँ ना, तो जैसे देखो कोडिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, वो कोड लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तब जाकर हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी एप्लीकेशन बन के आती है। तो इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ये इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन बता दिया इसका। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब ये इन्होंने ना उसकी वो 2-4 लाइनें बता के और बता दिया कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है और ये सारा कुछ। ठीक है, अब हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हम मतलब जिधर से आप लोगों ने याद करना, ये समझना शुरू करना है। मेन वो है जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, मतलब इसका इंट्रो कि ये है क्या, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, वो सारा कुछ। पाइथन इज़ अ वाइडली यूज्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब आप लोगों को पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2 तरह की होती हैं, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। हाई लेवल वो होती है जो इंसान समझ सकता है, ह्यूमन रीडेबल होती है। ठीक है, इंसानी लैंग्वेज, मतलब उनको समझ आ जाती है। और जो लो लेवल होती है वो नहीं आती। तो इज़ वाइडली यूज्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फेमस फॉर इट्स सिम्प्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। इट इज़ वर्सटाइल लैंग्वेज एंड एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड। मतलब ये बहुत ही बेस्ट लैंग्वेज। आजकल पाइथन आपने सुना होगा, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़ुबान से कि पाइथन पाइथन पाइथन। अगर किसी को पाइथन आती है तो वो सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर सकता है, उसको सॉफ्टवेयर बनाना आता है। ठीक है, अब कौन कौन सी फील्ड्स में इसका लिंक है? वेब डेवलपमेंट में, डाटा एनालिसिस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। Whether you are creating a simple script or developing a complex software, Python's user-friendly nature helps you get started quickly and efficiently। ठीक है, मतलब अगर आपने सिंपल सी स्क्रिप्ट बनानी है या फिर बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो पाइथन की जो कोडिंग है या फिर उसकी हेल्प से आप काफ़ी ईजीली प्रोग्रामिंग कोडिंग कर सकते हो। अब बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, तो ये इसको स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता क्या है? सबसे पहली बात, ये डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। मतलब ऐसी कोडिंग, ऐसी इंस्ट्रक्शन, ऐसी वो लाइनें हम लिखते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि अब तुमने कौन सा काम करना है, तुमने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, तुमने अब क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख दूँ कि क्रिएट टेबल, मैंने क्रिएट टेबल लिखा, कंप्यूटर को समझ आ गया कि अब उसने क्या करना है, एक टेबल क्रिएट कर देना है। ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शंस होंगी ना, लाइनें होगी, लाइंस ऑफ कोड, कुछ भी कह सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग कोडिंग कंप्यूटर को बताती है कि अब तुमने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, अब तुमने किधर जाना है। एक और मेन चीज़ देखो, जैसे हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हम फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, हम इधर उधर जा रहे हैं, हम किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो जब हम क्लिक करते हैं इसके पीछे भी कोडिंग है कि जब ये बंदा क्लिक करेगा तो तुम नेक्स्ट इसको ये वाली जो स्क्रीन है ओपन करके देना। ठीक है, These instructions are written in a programming language that the computer can understand and execute। समझ आ गई? ये इंस्ट्रक्शन हम किस में लिखते हैं? उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और कौन सी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ़िलहाल पढ़ रहे हैं? पाइथन। और वो कंप्यूटर को समझ भी आ जाएगी और उसको वो एग्जीक्यूट भी कर देगा। थिंक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक गिविंग डायरेक्शन टू अ फ्रेंड ऑन हाउ टू रीच योर हाउस। यू नीड टू बी क्लियर एंड प्रिसाइज सो योर फ्रेंड डज नॉट गेट लॉस्ट। सिमिलरली व्हेन वी राइट प्रोग्राम। अच्छा, इन्होंने ना इधर एक एग्जांपल हमें दिया है कि फॉर एग्जांपल आप सोचो कि आप ना अपने फ्रेंड को डायरेक्शंस दे रहे हो, बता रहे हो कि मतलब अपने घर का पता बता रहे हो, तो आप लोगों को बहुत ही क्लियर बताना पड़ेगा कि अच्छा जब आप हमारी सिटी में आओगे तो इस वाली स्ट्रीट में हमारा घर है। तो इसी तरह जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, वी गिव क्लियर एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस, हम बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। अब एक पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेट कैसे करना है, यानी अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कैसे करना है, या आप अपने स्कूल की लैब्स में अपने टीचर से पूछना कि उन्होंने वो स्कूल की लैब्स वाले जो आपके पीसी होते हैं, लैपटॉप होते हैं, उनमें कैसे सेटअप लगाया है। ठीक है, तो द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कंप्यूटर टू राइट, रन एंड डीबग पाइथन कोड इफेक्टिवली। दिस इन्वॉल्व इंस्टॉलिंग। अब इसमें क्या, कोई भी पाइथन
डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट सेट करना जिधर आप पाइथन के लिए पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सको, कोडिंग कर सको। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ आती है हमारे पास, इसमें हम वो सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसको कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, ठीक है, उसके वो टूल्स लाइब्रेरीज़ उनको इंस्टॉल करेंगे, और वी कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन फ्रॉम, ये इन्होंने लिंक दिया है टूल टिप का, इधर से भी जाकर आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो। व्हेन इंस्टॉलिंग पाइथन, जब आप पाइथन इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो मेक श्योर टू चेक द बॉक्स दैट, अच्छा उधर ना लिखा होगा ऐड पाइथन टू पाथ, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप उसको ज़रूर ऐड करो। तो ऐड करने से होगा क्या, वो पाइथन की जो कोडिंग होगी वो काफ़ी ईजीली आप रन उसको कर सकोगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ पूरा इंस्ट्रक्शन के साथ कि आपने डाउनलोड कैसे करना है पाइथन को, ये इंशाल्लाह मैं लैपटॉप से डाउनलोड करके बताऊँगी कैसे करना है। सबसे पहले आपने python.org पे जाना है, ठीक है, फिर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, रुके मैं बताती हूँ, ये देखें, ये डाउनलोड फॉर विंडोज़, ऐसा आपके पास जब आप इस लिंक पे जाओगे ना तो ऐसा आपके पास ओपन होके आएगा। ठीक है, फिर इधर आपने जो लेटेस्ट वर्जन है ना पाइथन का उसको सिलेक्ट कर लेना अपने विंडोज़ के हिसाब से। फिर जब डाउनलोड करोगे तो वो इंस्टॉल, मतलब उधर ना आपके पास एक फ़ाइल इंस्टॉल होगी, ठीक है, उस फाइल को आपने रन करना है, रन द डाउनलोडेड .exe, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये एक्सटेंशन होती है हमारे पास फाइल्स की। ठीक है, तो इसको हमने इंस्टॉल किया, फिर ना ऐसा हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो के आएगा। ठीक है, हमने इधर इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट वाला स्टेप जो होता है वो होता है सेटअप एन IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। वो क्या है, अब जब वो इंस्टॉल होगा ना, साथ हमारे पास IDE भी, कोई किसी भी किस्म का IDE भी इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर कह लो या होता है सॉफ्टवेयर इनफैक्ट, जिसकी हेल्प से आप पाइथन के कोड रन करोगे। अब हमारे पास कौन कौन से IDEs अवेलेबल होते हैं, जैसे हमारे पास PyCharm होता है, VS Code तो मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा है, और पाइथन, ठीक है, और IDLE होता है, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन पाइथन के लिए अगर आप PyCharm यूज़ करोगे तो ये काफ़ी पावरफुल है, तो मैं इसी चीज़ को करूँगी, इस चीज़ को प्रेफर करूँगी कि आप जो है वो यही इंस्टॉल करें। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन का। तो सबसे पहले PyCharm को ओपन करो, एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। इन द कॉन्फ़िगर और सेटिंग मेन्यू गो टू प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर। अब इधर ना कॉन्फ़िगर, ये देखो इधर सेटिंग्स में जाकर ना आपने प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर को जो है वो सिलेक्ट करना है। सही है, ये न्यू प्रोजेक्ट देखा, इसको क्रिएट करने के बाद फिर उधर ऐड इंटरप्रेटर का ऑप्शन आएगा, आपने उसको क्या कर देना है, ऐड करना है। फिर आपने वो पाथ जो है वो चूज़ करना है, जो भी आपने वो पाइथन एग्जीक्यूटेबल जो फाइल पहले आपने डाउनलोड की थी ना, पता है, जो हम ऊपर डाउनलोड करके आए हैं, फिर उसको हम इधर लगाएंगे। ये सारा मैं आपको इंशाल्लाह आज ही लैपटॉप से इंस्टॉल करके बताऊँगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद टेस्टिंग द कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने एक न्यू फाइल जो है वो कर ली, क्रिएट कर ली IDE में, उस पर अब लिखो हेलो पाइथन, उसको रन करो। तो जब रन करोगे ना तो वो आपका आउटपुट जो है वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर एक और चीज़ इन्होंने बताई हुई है गूगल कोलैब के बारे में। ये एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास कि अगर आप पाइथन यूज़ करना चाहते हो आप सिंपली गूगल कोलैब पे जाके कर सकते हो। ये फ्री है, ठीक है, ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। जैसे हमारे पास वो ऊपर था ना क्या था, सॉरी, PyCharm था और वो VS Code था, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। तो इसी तरह ये होता है, इधर हम इजीली जाकर पाइथन के जो हैं वो रन कर सकते हैं। अब पाइथन के सिंटैक्स पे और स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात है कि सिंटैक्स होता क्या है। अच्छा, लेकिन आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए पहला लेक्चर इधर तक ही रखते हैं कि पाइथन हमने इंस्टॉल कैसे किया। इंशाल्लाह इसी वीडियो के आगे मैं ये भी लगा दूँगी आपने लैपटॉप पर पूरा इंस्टॉल करके आप लोगों को बता दूँगी कि कैसे कैसे जो है वो मैंने इंस्टॉल किया और आप कैसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसका पाइथन का सिंटैक्स और स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी बात की नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।